स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस बाय तारिक सर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक बीहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। द फन दे हैड जो टाइटल है वो हमें बताता है कुछ फ़न के बारे में, कुछ मनोरंजन के बारे में, या यहाँ पर जो हैड वर्ड लगा है वो हमें भूतकाल के विषय में कुछ जानकारी दे रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। पाठ पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ देखते हैं कि पाठ के विषय में क्या लिखा है। तो लेट्स स्टार्ट। द स्टोरी वी शैल रीड, जो कहानी हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर, वो भविष्य में यानी कि भविष्य के आने वाले समय में सेट की हुई है, भविष्य के विषय में है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब किताबें और विद्यालय, स्कूल, एज़ वी नाउ नो, जैसा कि हम अभी जानते हैं, नो देम, उनके विषय में जैसा कि हम अभी जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद वो तब नहीं होंगे, उस भविष्यकाल के विषय में है या आने वाले समय के बारे में है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन, तब उस समय बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, नीचे का डायग्राम है कुछ, वो आपको इस विषय में कुछ जानकारी दे सकता है, कुछ आइडियाज़, कुछ विचार आपके सामने रख सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में एक बच्चा, अ बॉय इज़ लर्निंग, इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर के सामने बैठा है। यहाँ पर एक वर्चुअल क्लासरूम है, जैसा क्लासरूम आजकल होता है। हम लोग क्लास में बैठ करके बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चों का ग्रुप्स होता है, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर एक वर्चुअल क्लासरूम है, सारी सुविधाएं हैं, सिर्फ एक लड़की कंप्यूटर के सामने अकेले बैठी है। यहाँ पर जो ये डायग्राम बता रहा है स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, यानी कि भविष्य के स्कूलों के विषय में कुछ बता रहा है। यहाँ पर एक रोबोटिक टीचर दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर टीचर है वो इस टाइप का कि वो एक मानव नहीं है बल्कि रोबोट को टीचर के रूप में हम कह सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो एक कंप्यूटर, कीबोर्ड और स्पीकर्स वी कैन सी इन द पिक्चर, उस पर कंप्यूटर में ई टेक्स्ट मूव कर रहा है। और इस तरीके से यहाँ पर वर्चुअल क्लासरूम की सारी सुविधाएं बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। यहाँ पर पाठ पढ़ने से पहले दूसरे बिंदु में हमें बताया गया, इन पेयर्स, बच्चों का ग्रुप बनाएं, डिस्कस 3 थिंग्स, उनके साथ 3 चीज़ों को साझा करें, दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपको अपने विद्यालय या स्कूल के बारे में सबसे अच्छी लगती हैं। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और 3 चीज़ें जो आपको अपने स्कूल के बारे में दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जिनको आप अपने स्कूल से संबंधित उन चीज़ों को बदलना चाहेंगे। राइट देम डाउन, उनको अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न, क्या आपने कभी किसी टीवी पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम, क्या आप एक ऐसे समय का अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, कि जिस समय व्हेन ऑल बुक्स, जब उस समय आपकी सारी की सारी किताबें ही कंप्यूटर में होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और एक भी किताब कागज़ पर छपी हुई नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप ऐसी किताबों को अच्छा मानेंगे या ऐसी किताबों को आप बेहतर पसंद करेंगे। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। यहाँ पर लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मार्गी इवन रोट अबाउट इट, मार्गी ने उसके विषय में लिखा। दैट नाइट इन हर डायरी, उसने अपनी डायरी में लिखा उस रात। ऑन द पेज हेडेड, वो जो पेज था जिस पर डेट पड़ी थी 17 मई 2157, 17 मई 2157, यानी जिसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये बहुत ही आगे के फ्यूचर के विषय में स्टोरी है। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक असली किताब मिली, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज़ ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज़ अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर यानी मार्गी के दादाजी जब एक छोटे लड़के थे तब उनके दादाजी ने बताया था, तब उनके भी दादाजी ने बताया था, दैट देयर वॉज़ अ टाइम, कि एक समय ऐसा था, व्हेन ऑल स्टोरीज़ वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि तब सारी की सारी कहानियाँ कागज़ों पर यानी कि कागज़ों पर छपा करती थीं। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने
पेज को पलटा। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो, जो कि पीले हो गए थे, एंड क्रिंकली, और उसमें सिलवटें पड़ गई थी, यानी कि थोड़े मुड़े पेज थे वो, उसमें बहुत ज़्यादा मुड़े हुई लाइनें पड़ी हुई थी, काफ़ी पुराने पेज थे। एंड इट वॉज ऑफुली फ़नी टू रीड वर्ड्स, और उन बच्चों के लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बात थी, वो उन शब्दों को पढ़ रहे थे जो कि बिल्कुल एक ही जगह ठहरे हुए थे, क्योंकि किताबों पर छपे हुए शब्द एक जगह ठहरे रहते हैं, बिल्कुल एक ही जगह रहते हैं। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, क्योंकि वो उस समय के बच्चे थे जब उनके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर जो शब्द आते थे और वो मूव करते रहते थे, उनको उन शब्दों को पढ़ना पड़ता था। दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पिछला पेज दोबारा वापस पिछले पेज पर जाया करते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उसमें वही शब्द उनको मिलते थे, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसे कि जो शब्द उन्होंने पहली बार में पढ़े थे वही शब्द उनको दोबारा मिल जाया करते थे जब वो पिछले पेज पर वापस जाते थे। गी से टॉमी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, उसने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, गी व्हाट अ वेस्ट, कितनी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम किताब पढ़ोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तुम जब किताब पढ़ते हो फिर उसको एकदम वापस फेंक दिया करते हो। आई गेस, मेरा ऐसा मानना है, अवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, और हमारे टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन में दसियों लाख किताबें होंगी ऑन इट, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उसमें हज़ारों लाखों किताबें और भी आ सकती हैं, इतना स्टोरेज उसमें होता है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और हमें उन किताबों को फेंकना भी नहीं पड़ता है, जब भी हम चाहते हैं वापस उन किताबों को जाकर पढ़ सकते हैं, और इसमें कागज़ की भी बर्बादी नहीं होती है। सेम विद माइन सेड मार्गी ने कहा, हाँ यही बात मेरे साथ भी है। शी वॉज 11, मार्गी की आयु जो थी 11 वर्ष की थी, एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, और उसने इतनी ज़्यादा कंप्यूटर की किताबें या कंप्यूटराइज बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी के पास थी। ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी उससे 2 साल बड़ा था, वो 13 वर्ष का था, वो थोड़ा सीनियर था मार्गी से, इसलिए वो कहती है। शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा तुम्हें ये किताब कहाँ मिली। इट यहाँ पर जो है वो किताब से रिलेटेड है, वो जो पुरानी सी किताब टॉमी को मिली थी। इन माई हाउस, टॉमी ने कहा मुझे अपने घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना उसकी ओर देखे हुए कहा। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो उस किताब को पढ़ने में व्यस्त था, बिजी था। इन द एटिक एक ऐसा स्थान होता है, आमतौर से बच्चों आप जानते होंगे, हमारी छत से लगा हुआ एक ऐसा स्थान जिसको हम स्लिप या मचान के रूप में घर में बनाते हैं, और वहाँ पर हम अपना पुराना सामान या कुछ ऐसा ज़रूरत का सामान जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है वहाँ पर रख दिया करते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, वो किस चीज़ के विषय में है। स्कूल, टॉमी ने कहा स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी यहाँ पर मतलब एक तरीके का उसका ऐसा भाव आ गया चेहरे पे कि बेकार की चीज़ के बारे में जैसे उसने बता दिया हो। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या ऐसी बात है जो कोई स्कूल के विषय में लिखेगा, उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। आई हेट स्कूल, मार्गी कहती थी मुझे स्कूल से घृणा है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा किया करती थी, उसको स्कूल पसंद नहीं थे। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और अब तो वो स्कूल को बहुत ही ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा स्कूल से नफ़रत किया करती थी, घृणा किया करती थी। द मैकेनिकल टीचर, जो उसका मशीनी टीचर था, रोबोटिक टीचर, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, वो उसको हर दिन एक टेस्ट के बाद में दूसरा टेस्ट दिए जा रहा था। आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफ़ी, भूगोल में यानी जोग्राफ़ी में उसको बराबर टेस्ट पे टेस्ट आ रहे थे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और वो उसमें उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो ख़राब से ख़राब होती जा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, यहाँ तक कि जब उसकी माँ ने उदासी से उसके सर को पकड़ करके हिलाया और एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, अपना सर पकड़ लिया और उसने काउंटी इंस्पेक्टर जो था उसको कॉल किया, उसको बुलवा दिया।
जब काउंटी इंस्पेक्टर आया तो यहाँ पर उसकी अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी देखते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक गोल मटोल छोटा सा आदमी था। विद अ रेड फेस, उसका चेहरा लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास में औजारों का पूरा डिब्बा था। विद डायल्स एंड वायर्स, उसके पास डायल्स थे यानी घड़ी नुमा गोल आकार के डायल्स, और वायर्स, तारों का गुच्छा पूरा वायर्स थे उसके पास में। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी की ओर देख करके मुस्कुराया, उसको एक सेब दिया। गेव हर एन एप्पल, गेव जो पास्ट फॉर्म है गिव की, जो वो भूतकाल के लिए यूज़ होता है। गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर वो मार्गी के टीचर को दूसरी ओर ले गया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी ने आशा की थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी ने यह आशा की थी शायद उसको पता ही ना चले कि कैसे उस कंप्यूटर टीचर को ठीक करना है। बट ही न्यू, लेकिन वो सब कुछ जानता था। हाउ ऑल राइट, सब कुछ सही कैसे करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटा या उससे कुछ अधिक समय के बाद में, देयर इट वॉज अगेन, उसने वो टीचर को फिर से सेट कर दिया, उसके कंप्यूटर को फिर से सेट कर दिया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा था, बदसूरत, काला बदसूरत सा जो उसका रोबोटिक टीचर था, वो फिर से उसके रूम में उसको सेट कर दिया गया। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच, एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन, उसके सारे के सारे चैप्टर्स दिखाए जा रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसमें प्रश्न भी पूछे जा रहे थे, पूछे गए। दैट वॉजंट सो बैड, वो उतना बुरा नहीं था। ये सब कुछ तो उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, लेकिन जिस भाग से मार्गी को सबसे अधिक नफरत थी, वॉज द स्लॉट, वो एक ऐसा निर्धारित स्थान था, वो एक ऐसा स्थान था, स्लॉट सभी लोग जानते होंगे, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जिस स्लॉट में उसको अपना होमवर्क लिखना पड़ता था, भरना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर्स, और उसके टेस्ट पेपर्स आया करते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट, उसे हमेशा वो सब कुछ लिखना पड़ता था। इन अ पंच कोड, एक पंच कोड की हेल्प से लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, जिनको उसको हमेशा याद रखना पड़ता था। व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, जो कि वो 6 साल की आयु से ही याद कर रही थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, और उसका जो मशीनी टीचर था, रोबोटिक टीचर था, कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। वैसे भी बच्चों, आजकल हम देखते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो युग है, इसमें हम देखते हैं कि कोई भी हमारे टेस्ट, कोई भी एग्ज़ाम यदि कंप्यूटराइज्ड हम लोग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ हमने सबमिट किया और उधर तुरंत हमारे मार्क्स कैलकुलेट हो करके हमारी स्क्रीन पर आ जाया करते हैं हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो ऐसा ही वो मशीनी टीचर भी किया करता था, तुरंत उसका आकलन करके, कैलकुलेट करके, जोड़ घटाव करने के बाद में उसके मार्क्स बिल्कुल भी समय नहीं लगता था और उसके सामने आ जाते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मुस्कुरा रहा था। आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, वो मुस्कुराया था जब वो अपना काम पूरा कर चुका। एंड पैटेड मार्गीज हैड, और उसने मार्गी के सर को थपथपाया, पैट किया, अपने हाथों से उसके सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मम्मी से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये उस बच्ची की गलती नहीं है, मार्गी की गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, मार्गी की मम्मी जो थी वो मिसेस जोन्स थी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर, उसने कहा मुझे लगता है कि जो भूगोल वाला भाग था, ज्योग्राफी सेक्टर जो था, वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो कुछ तेज़ हो गया था, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल से भी तेज़ काम कर रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाया करती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने अब उसको थोड़ा स्लो कर दिया है, धीमा कर दिया है, ताकि वो 10 साल के स्तर तक की बच्चे के लिए उसको सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एक्चुअली असल में जो उसकी पूरी की पूरी प्रोग्रेस का जो पैटर्न है वो लगभग सब संतुष्ट करने वाला है, सेटिस्फैक्ट्री है, यानी कि उसकी प्रोग्रेस ठीक ठाक चल रही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने दोबारा से मार्गी के सर को थपथपाया, अपने हाथों से थपथपा दिया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी ये देख करके बड़ा दुखी हुई, डिसअपॉइंटेड हुई। शी हैड बीन होपिंग, क्योंकि वो तो ये आशा कर रही थी दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो इस टीचर को यहाँ से बिल्कुल ही ले जाएंगे,
जो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे, दे हैड वंस टेकन टॉमीज़ टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। उसके मन में ये आशा इसलिए थी क्योंकि एक बार टॉमी के टीचर में भी ऐसी कोई ख़राबी हुई थी, तो वो 1 महीने तक के लिए उसको ले गए थे, क्योंकि टॉमी के जो कंप्यूटर का, जो मैकेनिकल टीचर का हिस्ट्री सेक्टर था, यानी इतिहास वाला भाग था, वो बिल्कुल ही गायब हो गया था, बिल्कुल ही साफ़ हो गया था। तो उसको ठीक करने के लिए जब वो ले गए तो उसको 1 महीना लगा था। इसलिए मार्गी के मन में आशा थी कि काश हो सकता है कि मेरा टीचर भी काफ़ी समय के लिए, काउंटी इंस्पेक्टर मेरे टीचर को भी ले जाए। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के विषय में क्यों लिखेगा, क्यों किसी को ज़रूरत है स्कूल के, विद्यालय के बारे में लिखने की। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी जो कि उससे थोड़ा सा बड़ा था, उसने उसके ऊपर मतलब बड़प्पन वाली आंखों से देखा, जैसे वो उससे बड़ा है, उससे ज़्यादा समझदार है। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वो जो स्कूल थे वो हमारे प्रकार के स्कूलों के समान नहीं थे। स्टूपिड, बेवकूफ़ लड़की। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। जिस प्रकार के स्कूल सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे उस प्रकार का स्कूल है, ना कि हमारे समय का स्कूल। ही एडेड लॉफ्टिली, उसने बिल्कुल बड़प्पन के तरीके से बोला, सुपीरियर तरीके से बोला, अपने आप को थोड़ा उससे सुपीरियरिटी के तरीके से बोला। ही एडेड लॉफ्टिली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज़ अगो, उसने ये शब्द भी बोला, सेंचुरीज़ अगो। सेंचुरी एक 100 साल का समय जो होता है उसको एक सेंचुरी कहते हैं। यहाँ पर सेंचुरीज़ अगो यानी शताब्दियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी इस बात से बड़ा दुखी हुई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, हाँ ठीक है, लेकिन मैं नहीं जानती कि किस प्रकार का स्कूल उस समय उन लोगों के पास में किस प्रकार का स्कूल हुआ करता था। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसने किताब को, जो कि उसके कंधे के ऊपर से किताब को पढ़ते हुए, टॉमी के कंधे के ऊपर से अपने सर को उचकाते हुए किताब को एक पल के लिए पढ़ा। देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर देन सेड तब कहा, एनीवे कोई, चलो जो भी हो, दे हैड अ टीचर, उनका एक अध्यापक, उनका एक टीचर, मास्टर तो होता था। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनका एक अध्यापक होता था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, वो हमारे समान का रेगुलर टीचर नहीं हुआ करता था। इट वॉज अ मैन, वो हमारे प्रकार का यानी नॉर्मल तरीके का टीचर नहीं हुआ करता था जैसा कि हमारे यहाँ होता है। इट वॉज अ मैन, वो एक मानव होता था, मानव समझते हैं ना, आदमी होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, तो मार्गी ने पूछा, अ मैन, ये कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति यानी आदमी टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि उन बच्चों ने तो मानवों को अपने टीचर के रूप में देखा ही नहीं था, उनके पास तो मशीनी टीचर था, कंप्यूटर रोबोटिक टीचर होता था। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, हाँ वो सिर्फ सारे बच्चों को, लड़के लड़कियाँ जो स्कूल जो पढ़ा करते थे उन चीज़ों के विषय में बताया करता था। थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, पाठ पढ़ाया करता था और उनको होमवर्क दिया करता था। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे सवाल भी पूछा करता था। उनका जो टीचर होता था, जो मैन टीचर हुआ करता था यानी ह्यूमन टीचर हुआ करता था। अ मैन इज़ंट स्मार्ट एनफ, लेकिन एक आदमी तो इतना ज़्यादा समझदार नहीं हो सकता, तो उसको इतना ज़्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है। श्योर ही इज़, टॉमी ने कहा, नहीं हो सकता है। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर को आता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, हाँ मैं शर्त लगा सकता हूँ। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा यानी कि मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात पर झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। जो मार्गी थी वो कहती, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी बहुत ज़ोर से चिल्ला पड़ा,
मतलब हा 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 की हंसी से चिल्ला पड़ा एकदम से। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर लोग जो हैं वो घरों में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, वो किसी के घर में नहीं पढ़ाने आते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उस समय उनके पास में एक बिल्डिंग, एक पूरा मकान हुआ करता था। एंड ऑल द वो जो मकान होता था, बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे के सारे बच्चे वहाँ जाते थे उनसे पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, मार्गी ने पूछा, और सारे के सारे बच्चे सिर्फ एक ही प्रकार की चीज़ को सीखा करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, उसने कहा हाँ, लेकिन यदि वो सब एक ही आयु के होते थे, जैसे कि कक्षा 5 वाले लगभग समान आयु वर्ग के होते हैं, कक्षा 6 वाले लगभग समान आयु वर्ग के होते हैं, तो इस तरीके से स्टैंडर्ड बने थे उनके, और वो अपनी समान आयु के साथ में एक ही कमरे में बैठा करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, लेकिन मेरी मम्मी तो कहती हैं कि एक टीचर को टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, एक टीचर को अपने आप को इतना समायोजित करना चाहिए ताकि वो हर बच्चे के दिमाग के हिसाब से अपने आप को ढाल सके। इट टीचेज एंड दैट ईच कड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को थोड़ा अलग प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। मेरी मम्मी तो ऐसा कहती हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, हाँ ठीक है, लेकिन दे डिडंट डू इट, वो ऐसा नहीं करते थे। दैट वे देन, तब तो ऐसा नहीं होता होगा। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ये किताब पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम किताब मत पढ़ना। यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी ने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये किताब पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने बहुत तेज़ी से रिप्लाई किया, उसने जवाब दिया। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो पुराने ज़माने के मनोरंजक विद्यालयों के स्कूलों के विषय में वो किताब पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी उन्होंने इस किताब को आधा भी नहीं पढ़ा था। व्हेन मार्गीज़ मदर कॉल्ड, जब मार्गी की मम्मी की आवाज़ आई, मार्गी की मम्मी ने उसको बुलाया। मार्गी स्कूल, यानी मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर की ओर देखा, शायद हो सकता है घड़ी की ओर देखा हो। नॉट येट मामा, उसने कहा नहीं मामा अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स, अब मिसेस जोन्स ने कहा एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये जो समय हो गया है शायद टॉमी के लिए भी उसके स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं आज स्कूल के बाद में किताब तुम्हारे साथ फिर से पढ़ सकती हूँ। मे बी, हो सकता है। ही सेड नॉनचलेंटली, उसने बिना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए हुए वो कहा, मतलब उदासीनता से कहा, जिसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया मार्गी की बात पर। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाता हुआ निकल गया। विसल कहते हैं सीटी को मुंह से बजाता हुआ निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बिनथ हिज आर्म, उसने जो धूल से भरी हुई पुरानी किताब थी उसको अपने आर्म यानी अपने हाथ के कंधे के नीचे दबाया, बगल में दबाया, और वो चल दिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल के कमरे में चली गई, जो कि उसके घर में ही बना हुआ एक कमरा था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके सोने के कमरे के बगल में ही था, जस्ट बगल में ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो उसका मशीनी टीचर था, मशीनी अध्यापक था, वॉज ऑन, वो वहाँ पर अपने समय पर जल चुका था, यानी कि स्टार्ट हो चुका था, ऑन हो चुका था। एंड वेटिंग फॉर हर, और मार्गी का ही वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो हमेशा एक ही समय पर हमेशा स्टार्ट हो जाया करता था, अपने आप खुल जाया करता था। एवरी डे, हर दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सिर्फ शनिवार और रविवार को छोड़ करके। तो इस तरीके से मार्गी की क्लास का समय हो गया। मार्गी अपनी क्लास में बैठ गई थी जा करके। बिकॉज हर मदर हैड सेड, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, उसकी मम्मी कहती थी कि छोटी बच्चियाँ किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से सीखती हैं यदि वो रेगुलर, यानी कि बिल्कुल रेगुलर हो करके समय पर अपनी पढ़ाई करें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, यानी स्क्रीन ऑन थी, उसमें लाइट जल रही थी। एंड इट सेड, और उस पर जो दिशा निर्देश थे वो कह रहे थे, टुडेज़ अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, कि आज का जो अरिथमेटिक लेसन है यानी अंक गणित का जो पाठ है वो प्रॉपर फ्रैक्शंस पर
को जोड़ने के ऊपर है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करने के ऊपर है। जो फ्रैक्शंस, जो भिन्नों को जोड़ना है, उनको सिखाया जाएगा। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, और उस पर एक और इंफॉर्मेशन भी जो थी वो आ रही थी। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, की कल का होमवर्क भी उसमें अपलोड करो इन द प्रॉपर स्लॉट, वहाँ पर लिख दो या डाल दो, स्लॉट में निर्धारित स्थान पर कल का होमवर्क भी इंसर्ट कर दो। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने गहरी सांस लेते हुए अपना काम किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो पुराने समय के स्कूल के बारे में ही सोच रही थी। दे हैड, जो पहले होते थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के भी जो दादाजी थे छोटे लड़के थे, यानी छोटा बच्चा, उस समय वो उनकी छोटी आयु थी, तो उस समय जो स्कूल होते थे उनके बारे में ही वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और सारे के सारे आस पड़ोस के जो सारे बच्चे होते थे वो एक साथ आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते मुस्कुराते चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, खेलते थे कूदते थे स्कूल के बरामदे में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, वो कक्षा में बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एंड द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल की समाप्ति यानी स्कूल बंद होने का, छुट्टी होने का वक्त होता था, तब वो लोग एक साथ ही अपने घर वापस जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक समान ही चीज़ें पढ़ा करते थे, याद किया करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इस तरीके से वो एक दूसरे की भी सहायता किया करते थे। विद द होमवर्क गृह कार्य में, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके विषय में ही बात भी कर लिया करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि जो टीचर्स थे, जो अध्यापक थे, वो लोग थे, उन जैसे ही लोग थे, सीनियर पीपल थे, यानी ह्यूमन टीचर होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब मैकेनिकल टीचर ने, जो कि उसका आज का जो लेसन था वो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस था, तो वो उसको फ्लैश कर रहा था, यानी वही उसकी तस्वीर बन करके कंप्यूटर पर आ रही थी। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब उसमें लिखा आ रहा था कि जब हम भिन्नों यानी 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, तो वो बता रहा था व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग, तो उस समय मार्गी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि उस समय के बच्चे कितना ज़्यादा उनको अच्छा लगता होगा। इट इन द ओल्ड डेज, उनको पुराने समय के दिनों में कितना आनंद आता होगा, कितना अच्छा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग, वो अभी भी सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, कि किस प्रकार का आनंद उस समय के बच्चों को आता होगा अपने पुराने स्कूल में, जब वो एक साथ इकट्ठे होकर के स्कूल जाते होंगे, एक साथ कक्षा में बैठते होंगे, एक साथ खेलते होंगे। तो ये बच्चों, उम्मीद है कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।